तो हेलो बच्चों, कैपेसिटर के जितने भी फार्मूले हैं उसको 1 मिनट में कैसे आप याद करेंगे, याद रखेंगे, आइए उसका तरीका देखते हैं। किसी भी कंडक्टर को, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को अगर हम कोई चार्ज देते हैं तो जैसे जैसे हम चार्ज देंगे इसके ऊपर क्या बढ़ने लगेगा, पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट C। इसी C को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। देन C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। अब याद रखिएगा, इसी चार्ज को अगर आप प्लेट पे देना शुरू कर दोगे, इसी चार्ज को अब अगर आप प्लेट पर देना शुरू कर दोगे तो प्लेट के बीच में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या होता है, D होता है। तो पोटेंशियल क्या होता है, E इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस D। देन C बराबर क्या हुआ, Q अपॉन E इंटू डी। अब याद रखिए कि यहाँ पे E क्या होता है, तो दो प्लेटों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे उठा के रख देंगे C इज इक्वल टू Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हुआ, D। अब सिग्मा बराबर क्या होता है, तो सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पे उठा के रख देंगे तो क्या बनेगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन सिग्मा की जगह पे Q अपॉन A और साथ में एप्सिलॉन नॉट है इंटू D। Q से Q कट जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा, ऊपर। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस का 3-4 फार्मूले एक साथ। तो आपको ये चारों फार्मूले 1 मिनट में हमने बता दिया कि कैसे आपको याद रखना है। तो कौन कौन से फार्मूले थे, एक है Q बराबर CV, दूसरा है V बराबर E इंटू डी, तीसरा है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और चौथा है सिग्मा बराबर Q अपॉन A। इसी चारों से आप कोई भी डेरिवेशन, कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हो। साथ में इसका जो पोटेंशियल जी पूछता है वो क्या होता है, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इस C के जगह पे आप चाहो तो C बराबर Q अपॉन V भी लिख सकते हो, Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर। V से V कट जाएगा आपका तो क्या आएगा, हाफ Q इंटू V। ये भी पोटेंशियल जी का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक। और साथ में कैपेसिटेंस में एक लास्ट फॉर्मूला कौन सा बचता है, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज का फॉर्मूला जानते हो, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये सीरीज के लिए आप यूज करते हो और पैरेलल के लिए क्या यूज करते हो, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से सभी फार्मूले हमने कैपेसिटेंस का बता दिए 1 मिनट में। तो ऐसे अगर वीडियो आपको चाहिए तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हम आपके सामने ऐसे फार्मूले लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।